Hello बच्चों, let's read the question. In a circle of radius 7 centimeter, a square ABCD is inscribed. Find the area of the circle which is outside the square. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट की तो की कॉन्सेप्ट होगा हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है हमारा साइड का स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्कल वो होता है हमारा पाई स्क्वायर। इन दो कॉन्सेप्ट को यूज़ करते क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। बोला इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 77 सेंटीमीटर्स अ स्क्वायर ABCD इज इंस्क्राइब्ड। मतलब एक सर्कल 7 सेंटीमीटर का ड्रॉ है जिसके अंदर हमारा क्या है कि स्क्वायर बना हुआ है। तो सपोज ये एक हमारा ऐसा कुछ फिगर आएगा। तो ये हमारा एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी गिवन है हमें 7 सेंटीमीटर्स है और उसके अंदर हमारा एक स्क्वायर है। तो बोला हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज आउटसाइड द स्क्वायर। तो आउटसाइड द स्क्वायर हमारा ये वाला पोर्शन है सर्कल का, तो हमें ये वाला पोर्शन फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर कर लेंगे। सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस हुआ तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द आउटसाइड द सर स्क्वायर। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, साइड ऑफ द स्क्वायर। तो क्या होता है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल होता है। तो जब ये 90 डिग्री होता है तो कंफर्म है कि ये हमारा डायामीटर सही सेंटर से ही पास होगा। तो जो ये सर्कल का जो डायामीटर है वो हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो एक कंडीशन हमें ये पता चल गई कि डायामीटर ऑफ अ सर्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ओके, तो हमने ये किए डायग्राम के थ्रू हमें एक ये कंडीशंस हमें पता चल गई कि जो डायामीटर है सर्कल का वो क्या होगा, डायगोनल हो जाएगा हमारा स्क्वायर का। तो हमारी रेडियस कितनी गिवन थी हमें 7, तो डायामीटर कितना हो जाएगा हमारा 14। तो ये हो जाएगा डायामीटर ऑफ द सर्कल इज 14 एंड डायगोनल्स हमें कितना मिल गया, डायगोनल हमें स्क्वायर का डायगोनल मिल गया, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 14 मिल गया। तो ये 14 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। मतलब हमें ये 14 मिल गया। तो सोचो ये एक्स है ये एक्स है, तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये हमें 14 गिवन है, हमें ये एक्स है और ये एक्स है बिकॉज स्क्वायर है। स्क्वायर की ये साइड और ये साइड क्या होगी, सेम। तो हमें साइड ऑफ द स्क्वायर फाइंड करना है। तो वो हम फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एंड हाइपोटेनस है हमारा 14 बिकॉज वो डायगोनल्स कहलाता है। ये डायगोनल है तो ये हमारा हाइपोटेनस होगा। तो 14 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो 14 स्क्वायर होता है 196 और ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। तो 196 अपॉन में 2 इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 98। सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी रूट 98 प्लस माइनस, सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 98। इसको लिख सकते हैं हम 49 इंटू 2। सो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 7√2 सेंटीमीटर। तो हम ट्राइंगल की साइड हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव कभी होती नहीं है साइड। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7√2। मतलब ये जो 7√2 आया वो क्या आया हमारा साइड ऑफ द स्क्वायर। सो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 7√2 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड ये करना था एरिया ऑफ द आउटसाइड द स्क्वायर। देखो हमें फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ द सर्कल विच इज आउटसाइड द स्क्वायर, मतलब ये वाला पोर्शन। तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल विच इज
आउटसाइड द स्क्वायर। उसको कैसे फाइंड करेंगे, हम उसमें से एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कर लेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एंड इधर फार्मूला होता है साइड का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमें कितनी गिवन थी, रेडियस हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी जो थी हमें 7। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 7 माइनस साइड का स्क्वायर, हमें साइड कितने की निकाली थी स्क्वायर की 7√2। तो यहाँ पर आ जाएगा 7√2 का होल स्क्वायर। तो एक 7 से एक 7 कट गया, यहाँ पे बच गया 22 × 7 माइनस 7 × 7 कितना, तो ये तो हो गया 7 × 7 एंड √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से देखो 7 एंड 2 कॉमन आ रहा, यहाँ से 2 × मैंने 7 कॉमन लिया, सो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया 11 माइनस यहाँ से मैंने 7 और 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा 7 बच गया। सो 2 × 7 × 11 में से 7 गया तो कितना बच जाएगा 4। सो 4 × 2 8 × 7, सो 7 8 जा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया एरिया ऑफ द आउटसाइड द स्क्वायर। सो आई होप अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।